कर देश भर से आवाज उठ रही है। सुनिए जरा आम लोग क्या कह रहे हैं। उसके पास 20 वीडियो है सुन लिया, और वो वीडियो अगर देख सकते हैं तो किसी की हिम्मत ही नहीं वीडियो देखने की। और ऐसे परिवार की महिलाएं जिनका नाम लेने से पहले मैं जेल पीछू, और अगर शासन कार्रवाई नहीं करेगी तो जितनी धारा लगा मेरे ऊपर लगाते हैं मैं कार्रवाई करूंगा। हिंदुओं के खिलाफ बहुत बड़ा षड्यंत्र चलाया जा रहा है। लव जिहाद का शिकार बनाने के इरादे से एक हिंदू भाई के, सनातनी भाई के घर में घुसा और उसने अपनी कुदृष्टि उस सनातनी बहन पर डाली, जिसके विरोध में उस जिहादी पर कठोर से कठोर कार्रवाई हो। हम यहाँ पे धरना प्रदर्शन देंगे और नगर बंद रहेगा तब तक, 1 दिन 2 दिन 3 दिन, लेकिन नगर बंद रहेगा। ये कोई छोटी बात नहीं है। शासन के बड़े अधिकारी जब तक यहाँ पर नहीं आएंगे हम ज्ञापन नहीं देंगे और उसका जुलूस निकलना ही होगा। मतलब अब दर्शकों मैं आपको एक और तस्वीर दिखाता हूं। मैंने आपको 3 राज्य बताए, गुजरात में भी ऐसा ही हो रहा है, जहां पर एक घुसपैठिया आ गया और वो क्या बोल रहा है दर्शकों, पहले जरा आप वो सुन लीजिए, सुनवाइए जरा इसे। मोहम्मद आसिफ इदरीसी। कहाँ के रहने वाले हो? यूपी बिजनौर। यहाँ पे कहाँ रहते हो? अहमदाबाद में। बाकरोल। यहाँ पे तुझे बजरंग दल ने किस कारण पकड़ा है और कहाँ पे पकड़ा है? ये होटल में एक लड़की के साथ। कौन सी लड़की के साथ? वो जलगांव की एक लड़की, हिंदू लड़की। हिंदू लड़की को? लफ्जात पाप है, बजरंग दल हमारा बाप है। अब देखा दर्शकों, ये कह रहे हैं लव जिहाद पाप है, लेकिन आज नवनीत राणा ने, ये दर्शकों है देश की आर्थिक राजधानी मुंबई, उसकी तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं। क्यों दिखा रहा हूं? क्योंकि यहां पर डेमोग्राफी बदल रही है। डेमोग्राफी से मतलब यहां मुसलमानों की आबादी बढ़ते बढ़ते 30% दावा किया जा रहा है एक सर्वे में हो जाएगी, और हिंदू आबादी धीरे धीरे घट रही है। यह दावा दर्शकों एक रिपोर्ट में हुआ है, उसके बारे में मैं आपको आगे जानकारी दूंगा। लेकिन आज इसे लेकर देश भर में आवाज उठने लगी है। कई साधु संत भी मैदान में आ गए। उन्होंने कहा जो बांग्लादेश में हो रहा है, डेमोग्राफी अगर बदलेगी तो भारत में भी होगा। सुनिए जरा देवकी नंदन ठाकुर ने क्या कहा है। आज हम अपने भारत में भी सभी सनातनियों से, महाराष्ट्र में रह रहे सभी सनातनियों से ये निवेदन करेंगे कि प्लीज आप लोग वोकल बांग्लादेशी होना चाहिए इन इंडिया। किसी भी बांग्लादेशी को हमारे यहाँ काम नहीं मिलना है। सब बांग्लादेशियों को उनके घर वापस भेजा जाए। अब दर्शकों मैं आपको बताता हूं, मुंबई की डेमोग्राफी बदल रही है। बाकायदा ये रिपोर्ट में खुलासा हुआ है, और इस रिपोर्ट को जब आप सुनेंगे, मैं आपको बताऊंगा, चौंक जाएंगे आप। क्या कहती है रिपोर्ट दर्शकों मुंबई के बारे में? माया नगरी मुंबई में डेमोग्राफी तेजी से बदलती जा रही है। यह खुलासा देश के प्रतिष्ठित संस्थान TISS ने किया है। रिपोर्ट के मुताबिक मुंबई का नक्शा तेजी से बदल रहा है। यह टिस की रिपोर्ट है, और घुसपैठियों की वजह से मुंबई में मुसलमानों की आबादी बढ़ रही है। तादाद इस कदर बढ़ गई है कि 2051 तक डेमोग्राफी पलट जाएगी। दर्शकों, साल 1961 में मुंबई शहर में मुसलमानों की आबादी महज 8% थी, जो साल 2011 में 8% से बढ़कर 21% हो गई। दर्शकों, बढ़ोतरी आप देखिए। अगर यही रफ्तार रही तो 2051 तक मुसलमानों की संख्या 30% हो जाएगी। वहीं हिंदुओं की आबादी 88% थी, जो 2011 में घटकर 66% हो गई। ऐसे में 2051 तक हिंदुओं की आबादी 54% से भी कम हो जाएगी। रिपोर्ट में दावा किया गया कि घुसपैठिए मुंबई में खूब पैसा कमा रहे हैं, दूर दूर से आ रहे हैं, जूहू बीच पे तादाद लग जाती है। बांग्लादेशी घुसपैठी कमाई का बड़ा हिस्सा बांग्लादेश भेज रहे हैं, और इधर असम में बांग्लादेशी मूल के मुसलमान 40% हो गए। दर्शकों, सीएम हिमंता ने कहा जो राज्य की स्थिरता के लिए बड़ा खतरा है। उन्होंने कहा जब देश आजाद हुआ तो मुस्लिम 10-15% थे। दावा है कि 2027 तक हिंदू मुस्लिम आबादी बराबर हो जाएगी। 27 तक आप सोचिए, आबादी का संतुलन बिगड़ना राज्य के लिए शुभ संदेश नहीं है। और अगर यही हो रहा है दर्शकों देश भर में, तो ये चिंता की बात है। लेकिन नवनीत राणा एक अलग तर्क के साथ मैदान में आई है। सुनिए जरा वो क्या कहते हैं।